भारत। सब चाहते हैं भारत के बाजार पर कब्जा। और यहां पिछले 10 वर्षों में आप लोगों ने पता नहीं किसको वोट देकर के क्या खुराफात कर दी कि सारा रूप ही बदल गया। पहले हथियार बाहर से आते थे तो कुछ कमीशन मिलता था, अब हथियार भी सब भारत में ही बनने लग गए और तमाम सामान तो भारत में बनने ही लग गया। इंपोर्टेड सामान, विदेशी सामान का जो आकर्षण होता था तो नेपाल के सीमावर्ती बाजारों में आप जाके देखिए तो भारत का माल भरा पड़ा है। वहां काठमांडू की मार्केट में भी भारत का माल मिलता है। नेपाल सीमा के गांव के जो लोग आए हैं वो जानते हैं हमारे यहाँ यूरिया सस्ती है, हमारे यहाँ चीनी सस्ती है, उनके यहाँ महंगी है। ये भारत की विशेषता हो गई इन पिछले 8-10 वर्षों में। कारण क्या हुआ आप लोग जाने, लेकिन हो गया। इसलिए विश्व बिरादरी चिंतित है कि उनका माल भारत में खप नहीं रहा। कैसे खपेगा? जब भारत में उनके मन की सरकार होगी। इसलिए उन्होंने भारत के अनेक राजनेताओं को यह दिशा दी है, तुम चुनाव लड़ो, तुम जनता को खरीदो, पैसे की चिंता मत करो, पैसा हम देंगे। और वो चुनाव लड़वा रहे। इसलिए अब ये चुनाव वास्तव में देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का हो गया। अब हमको विचार ये करना है कि हमारी जाति वाला जो कि खड़ा है देशद्रोहियों के पक्ष में, उसका साथ देना या देशभक्त के पक्ष में खड़ा होना। महाभारत का दृश्य याद करिए। महाभारत का दृश्य मैं आपको इसलिए याद करवा रहा हूं कि आज भी उदाहरण तमाम लोग दे देते हैं। जब बलराम जी से कौरव पांडव गए थे सहयोग मांगने कि मान नहीं रहे अब तो महाभारत होगा ही, तो आप अपनी सेना देकर के हमारा सहयोग करिए। तो बलराम जी ने कहा था तुम दोनों बदमाश हो, एक ही परिवार के अंग हो, लड़ रहे हो आपस में, बर्बादी की ओर बढ़ना चाहते हो, इसलिए हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे। बलराम जी ने वापस भेज दिया, जैसा आज के भी तमाम लोग करते हैं। न ये प्रत्याशी अच्छा, न ये प्रत्याशी अच्छा। प्रत्याशी नहीं तो हम क्या करेंगे? हम नोटा का बटन दबाएंगे। यही काम बलराम जी ने किया था। लेकिन बलराम जी को समझाते हुए, वह समझाने वाले कृष्ण भगवान उपस्थित थे। तो कृष्ण भगवान ने समझाते हुए कहा था कि बदलाव देखिए, हम मान लिए कि ये दोनों अधर्मी हैं, क्योंकि भाई भाई आपस में लड़ रहे थे तो अधर्म की बात हुई। लेकिन इसमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि ज्यादा बड़ा पापी कौन है, किसने अधिक पाप किया, किसने कम पाप किया। अगर दोनों पापी हैं, क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि द्वारिकापुरी तो बहुत छोटी सी स्टेट है, छोटा राज्य है। हमको इस महाभारत युद्ध के बाद जो जीतेगा किसी एक के पक्ष में तो रहना पड़ेगा, और जो जीतेगा उसी के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए हम किनारे तो नहीं बैठ सकते, हम प्रभावित होंगे जरूर, इसलिए किसी एक के साथ रहना। तो जब ये मजबूरी है हमारी इलेक्शन में भाग लेना ही, तो फिर जो कम पापी है, जो कम खराब है, उसका पक्ष लेना। तो बलदाऊ का कहना था कि कौरवों और पांडवों दोनों ने जुआ खेला था। जुआ खेलना गलत बात है, लेकिन दोनों ने खेला तो पापी तो दोनों हो गए। बोले जुआ अगर पढ़ने के समय सोएंगे तो प्रतियोगिता के समय रोएंगे। इसीलिए बड़ी बहनें भी और अम्मा भी, जैसे ही किशोर आयु में बेटियां पहुंचती थी, हर गलती पर उलाहना देती थी, हर गलती पर डांटती थी। कुछ सिलना बुनना और कुछ बनाना चुनाना सीख लो बिटिया,
नहीं तो ससुराल जाओगे तो चिमटों से पीटी जाओगे। आज खत्म हो गया। बेटियों ने भी भोजन निर्माण में, कढ़ाई में, बुनाई में, सिलाई में अपमान अनुभव करना शुरू कर दिया। अब हम ग्रेजुएट हो गए हैं, अब हम रोटी बनाएंगे। आईएएस बन नहीं पाएंगे, रोटी बनाएंगे नहीं, क्या करेंगे? फिर तो विचार कर लीजिए हमको क्या मिलेगा। कहने का अर्थ यह है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको अपने निकट आसपास जो भारत की विशिष्टता थी, विश्वगुरु कहलाता था, उस ज्ञान को खोजना पड़ेगा और उसमें से अपने लिए चुनना पड़ेगा। हम क्या चुन सकते हैं? ठीक है, यही एक बात का उत्तर है इस बेरोजगारी। प्रतिवर्ष लाखों बेटे बेटियां भर्ती हो रहे हैं, तो फिर हमारा नंबर क्यों नहीं? इसका उत्तर कोई दूसरा नहीं देगा। सर, जनसंख्या बढ़ने वालों की ज्यादा है, सीटें कम रहती है, तो उसी में फिर कहाँ सबको मिल पाएगी ना? जनसंख्या बढ़ रही है ना, मतलब सीट कम है और पाने वाले ज्यादा है, तो फिर वही बैलेंस नहीं बन। इसीलिए तो क्यों नौकरी खोजना? भगवान ने हमको धरती पुत्र के रूप में जन्मा था, धरती के मालिक के रूप में जन्मा था, और मैकाले ने होड़ लगा दी कि नहीं, मालिक क्यों रहना, नौकर बनो। हम उस होड़ में खड़े हैं कि हमको नौकर बनाओ, हमको मजदूर बनाओ, मजदूर बनाओ। हम होड़ में खड़े हैं, इसको बदलना पड़ेगा। ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है इसको बदलना पड़ेगा। नौकर की मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। हम कुछ ऐसा काम शुरू करें जिसमें 4 लोगों को नौकरी दें, उस दिशा में सोचना पड़ेगा। क्या करें, ये शांति से विचार का अवसर विषय रहेगा, तभी समाधान मिल पाएगा। सर, समाधान मिल गया, समाधान मिल गया सर। मुझे जहाँ तो जैसे मतलब हम सब यहाँ है कि ये ऐसे बच्चों को जैसे बचपन में है ना, बच्चों को पढ़ाते तो उनके मन में भर हो जाता है कि आपको पढ़ के सरकारी नौकरी पाना, यही ठीक करना। लेकिन आपको मतलब हम सबके मन में बचपन से ये चीजें डालना चाहिए कि बेटा आप ऐसा कुछ करिए, सबसे हट के आप सबको रोजगार दीजिए। ये इतने आचार्यों से बात इसीलिए देश भर में कर रहा हूँ कि अगली पीढ़ी को तो कम से कम सही दिशा दें, अन्यथा परिश्रम करेंगे लेकिन नौकरी है ही नहीं, तो बच्चे आत्महत्या करेंगे। फिर परिश्रम के पश्चात जब उनको दिशा नहीं मिलेगी, तो दिशा देने का काम आचार्य ही करता है। जिन मिस्टर घाघ का मैंने नाम सुनाया, उन्होंने इस बारे में भी, जीवन के बारे में कविता लिखी थी। उन्होंने कहा था, पुराने लोगों के ध्यान में भी होगा, उत्तम खेती मध्यम पान। कहाँ पे, कहाँ से? हाँ हाँ।